हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स और एक्सरसाइज 6.3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फिगर हमें दिया हुआ है और वो फिगर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। पी आर टी एस क्यू 95 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये आपको एंगल्स दिए हुए हैं और हमें एस क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए पहले तो बात करेंगे ट्राइंगल पी आर टी की बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो? एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी की वैल्यू 95 है, आर की वैल्यू 40 है, हमें टी नहीं पता। टी मतलब ये वाला एंगल। तो एंगल टी कैलकुलेट करने के लिए दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो एंगल टी की वैल्यू है 45 डिग्री और वी कैन से एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल पी टी आर अगर 45 डिग्री है तो एंगल क्यू टी एस ये भी 45 डिग्री के इक्वल होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल भी 45 डिग्री का हो गया। अब ट्रायंगल एस टी क्यू में एंगल टी, एंगल एस एंड एंगल क्यू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। टी 45 है, एस 75 है, क्यू नहीं पता। 45 माइनस हो जाएगा, 75 भी माइनस हो जाएगा, ये 120 बन जाएगा तो इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी कि एस क्यू टी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल जो है वो आ गया हमारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर हमें दी हुई है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस पैरेलल टू दिस लाइन एंड एक लाइन यहां से लाइक दिस। तो ये है क्यू पी
एस आर एंड टी। एस क्यू आर एंगल आपको दिया हुआ है 28 डिग्री। क्यू आर टी एंगल है 65 डिग्री। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। एक्स ये वाला एंगल है एंड वाई ये वाला एंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइंड करना। सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि जो पी एस है, सॉरी पी क्यू, वो पी एस पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल क्यू पी एस है वो 90 डिग्री का हो गया। लेट इट बी 1। उसके बाद एंगल एस आर क्यू एंड एंगल क्यू आर टी that is equal to 180 degree linear pair। एस आर क्यू हमें नहीं पता, क्यू आर टी 65 है। तो एस आर क्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 115 आपके पास बन जाएगा। तो एस आर क्यू यानी कि दिस इज 115। ओके। उसके बाद अगर हमारे पास एस आर क्यू आ गया है तो वी कैन इजिली फाइंड दिस एंगल इन ट्राइंगल क्यू एस आर। एंगल क्यू, एंगल एस एंड एंगल आर 180 डिग्री के होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्यू की वैल्यू 28 है, एस की वैल्यू हमें ये वाली नहीं पता, आर की वैल्यू 115 है जो अपन ने कैलकुलेट की है। तो 28 भी माइनस का हो जाएगा और 115 भी माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 37। यस। तो यानी कि ये वाली एंगल की वैल्यू 37 आ गई है। नाउ पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, ये गिवन है। पी एस वो एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल क्यू पी एस ये वाला एंगल प्लस एंगल पी एस आर, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्यू पी एस 90 डिग्री है 1 से। जो पी एस आर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पी एस क्यू एंड क्यू एस आर। पी एस क्यू तो हमें फाइंड करना है, दैट इज वाई। क्यू एस आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 37।
तो हम लोग y कैलकुलेट कर लेंगे। फिफ्टी थ्री। तो जो y की वैल्यू है वो आ गई है 53 आ गई। अब इजीली हम लोग पी क्यू एस में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी P प्लस क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 180। P 90 डिग्री है, क्यू एक्स है, और ये एस था वो वाई यानी 53 डिग्री। 90 भी माइनस का हो गया एंड 53 भी माइनस का हो गया, तो वी विल गेट 37। तो इस तरीके से एक्स और वाई हमारे कैलकुलेट हो गए और वही हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। In figure, QR of triangle PQR is produced to point S। एक फिगर है, वो फिगर बनाते हैं आपका। P Q T S एंड आर एस। ओके, तो ये फिगर है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर यानी कि वी कैन से एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, एंड पी आर एस इसका भी बाइसेक्टर यानी कि ये 3 एंड ये 4 ये भी इक्वल है। मीट एट पॉइंट टी, बिल्कुल सही बात है, इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर टी पर मिल रहे हैं। प्रूव दैट क्यू टी आर, ये वाला एंगल, इट इज इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। इस एंगल के हाफ के इक्वल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसे हम लोग एंगल 5 नाम दे देते हैं, इसको 6 नाम दे देते हैं, बाद में इसको दोबारा से चेंज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यू टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। 3 और एंगल 4 भी इक्वल है क्योंकि टी आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस, ये गिवन है हमें। अब देखिए इन ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर ट्राइंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सम ऑफ 2 इंटीरियर angles is equal to
opposite exterior एंगल। तो ये हमारे पास आ गया 2 + 5 = 4। और इसी तरीके से ट्राइंगल PQR में एंगल 6 + 1 + 2, ये पूरा कंप्लीट एंगल that is equal to PRS, that is 3 + 4। और रीजन क्या आएगा? सेम सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स is equal to opposite exterior एंगल। अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें एंगल 5 और एंगल 6 को कनेक्ट करना है। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इनमें कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन यहाँ पर बनना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें 2 + 5, इस ट्रायंगल में हमारे पास 2, 5 और 4 का जिक्र आ रहा है, और इस वाले में 1, 2, 3 एंड 4 का जिक्र आ रहा है। तो इट मीन्स 2 और 4 तो यहाँ पर कॉमन चले गए, लेकिन 1 और 3 जो है वो यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो व्हाट विल वी डू, हम लोग करने क्या वाले हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे हम लोग। हमें 2 चाहिए तो हम लोग 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, और हमें 4 चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। 2 + 2, 2 टाइम्स 2 एंगल, एंड 4 + 4, 2 टाइम्स 4। मतलब हमें इस इक्वेशन में जो एंगल्स चाहिए थे दैट इज 2 एंड 4, उसी टर्म में हमने ये सारे एंगल कन्वर्ट कर दिए ताकि रिलेशन एस्टेब्लिश हो सके। टू एंगल्स 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 क्या ले लेंगे, कॉमन। नाउ फ्रॉम 1, सपोज कर लो ये 1 है, 1 में क्या है, 2 + 5 = 4, और वी कैन से अगर एंगल 2 को उधर ले जाएंगे तो इट विल बी एंगल 5 = 4 - 2। आसानी से आप देख सकते हो। अब लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल 6 तो एज इट इज लिख दो, 2 भी एज इट इज लिख दो, 4 - 2 किसके इक्वल आ गया है, एंगल 5 के। और जो प्रूव करना है उसमें 1/2 आना चाहिए, तो 2 को डिवाइड में ले जाएंगे। अब एंगल 6 है QPR के, और एंगल 5 है QTR के इक्वल, और इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हुआ, एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हुई, चैप्टर 6 ओवर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।